मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी विक्रम तिवारी। मेरे चैनल खेती बीज और न्यू टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज मैं HI की वैरायटी पूसा अहिल्या HI 1634 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैंने ये अपने खेत में इंदौर से ला कर के, वहाँ के अनुसंधान केंद्र से ला कर के लगाई है और इसकी सोइंग डेट है 28 दिसंबर, क्योंकि हमारे एरिया में सेंटेड राइस का ज़्यादा रकबा होता है। और जिस खेत में मैंने इसको अप्लाई किया है वह खेत में पहले पूसा धान थी, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, खेत खाली होने में काफ़ी समय लग जाता है। और हम लोग जर्नली हमारे इलाके में 3 फसलियाँ लेते हैं, क्योंकि यहाँ नर्मदा का तटीय क्षेत्र है, ये विंध्याचल पहाड़ के बीच में है, तो यहाँ पानी काफ़ी उपलब्धता में है। और तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्म का मूंग, उड़द या तिल हम लोग अप्लाई करते हैं। उस स्थिति में ये मेरे लिए नई वैरायटी है, वैसे बहुत सारे किसानों के लिए भी नई है। इसका ब्रीडर सीट हमने इंदौर विश्वविद्यालय से लिया है, वहाँ पर RI का एक सेंटर है, वहाँ से कलेक्ट किया है। इस वैरायटी का पहले भी मैंने नाम बताया, HI 1634, और ये जो है वैरायटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसके स्टेप टू स्टेप मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊंगा। अभी हमने इसको सिंगल सोइंग किया है, 9 इंच पर इसको कतार से कतार की दूरी रखी है। दाने से दाने की दूरी को बता पाना ज़रा कठिन है, परंतु एकड़ में सीड रेट जो लिया गया है वो केवल 50 किलो पर एकड़ लिया है। धान का इलाका है, वैसे हम लोग 40, 60, 70 किलो पर एकड़ लेते हैं, परंतु धान का इलाका होने के कारण सीड रेट थोड़ा ज़्यादा, तो 50 किलो पर एकड़ का सीड रेट लिया है। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये नाप तोल किया हुआ खेत 2 एकड़ का प्लॉट है, और अभी तक इसमें 2 पानी अप्लाई हुए हैं। यूरिया एक बार बूस्ट किया गया है और कोई भी कृषिगत काम नहीं किया गया है। इसमें खरपतवार, आज मैं खेत पे आया हूँ, खरपतवार मुझे दिख रहा है, पर इसके बावजूद भी यह परफॉर्मेंस इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, हाइट इसकी संतुलित है, ये तकरीबन घुटने के पास ही आई है, जबकि हमारे यहाँ अन्य वैरायटियाँ इस समय और इस एज में कमर से ऊपर चली जाती हैं। और शिवरात्रि यानी मार्च के शुरुआती हफ्ते में यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और सारी फसलें लेट जाती हैं, जिससे औसत उपज का ठीक ठाक नहीं मिलता है, दाना भी ठीक नहीं आता है, और बीज के काम का तो बिल्कुल बचता ही नहीं है, क्योंकि वो एक साइड से पूरा मार खा जाता है और जीरी हो जाती है उसमें, और उत्पादन कम रहता है। इसका जो टेक्निकली वैज्ञानिक और जो ICR ने जो दिया है वो डाटा अपनी जगह है, परंतु मैं अपनी तरफ से आपको इसका डाटा दूंगा। अभी आप इस फसल को देख पा रहे हैं, ये बढ़िया, और इसमें बालियां आ गई हैं, जिनको देखकर मुझे संतुष्टि लगती है, क्योंकि जैसा मैं बाल को थोड़ा करीब लाइएगा, जैसा बाल को देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें चारों अखियों में दाना पूरी तरह आएगा, क्योंकि जैसा इसकी अखिए की बनावट है और फ्लावरिंग है, उससे मैं अपने खेती के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इसमें 4 दाने का अखिया आएगा, और नीचे से ऊपर तक मुझे लगता है कि ये पूरी टाइट होगी, और ऐसी स्थिति में इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ये स्टेज अभी इसी की मिड की है। आज तारीख है 15 फरवरी 2022। इसकी सोइंग को 28 से हम कैलकुलेट करें, 28 दिसंबर से, तो मैं समझता हूँ कि 1 महीना जनवरी का और 15 दिन, ये मतलब 1 महीना 17-18 दिन का ये इसका टाइम हुआ है, यानी 60 दिन के अंदर ही अंदर इसने बाली निकाल कर कंप्लीट कर दी है। तो मेरा अनुमान है कि ये फसल अर्ली तैयार होगी
और इस पर हमें तीसरी फसली जो मूंग की लेना है वो आसानी से लिए जा सकती है। और मैंने पहले भी दिखाया आपको, इसकी हाइट काफ़ी कम आई है। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी भी इस समय हवा चल रही है, मैं कैमरामैन भाई साहब से बोलूँगा, देखिए हवा चल रही है और ये हवाओं का रुख धीरे धीरे हमारे एरिया में बढ़ता है, तो आगे जाके नुकसान होता है। मुझे लगता है कि इससे आप फ़ायदा मिलेगा और ये लेटेगी नहीं, पानी या हवा के उसमें प्रकोप में ये लेटेगी नहीं, क्योंकि हाइट कम है। सिंगल सोइंग लिया है, 9 इंच की दूरी ली है कतार से कतार की, तो हवाओं का पासिंग आसानी से होगा और इसका उत्पादन अच्छा आएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको युवराज वन, जो भी एक अर्ली है, हमारे अनुसंधान के में एक नई वैरायटी हमने इजाद की है, किसान के स्तर पे की है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इस फसल के लिए इसकी जो अर्ली स्टेजें रहेंगी उन पर मैं अपने अगले वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। आशा है मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल और अप हो। नमस्कार।